स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जी स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का आपके साथ गेस्ट पेपर में शेयर कर रही थी। केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर हाफ पेपर मैंने शेयर कर दिया था। वीडियो भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी तो इस वजह से मैंने वो स्किप कर दिया था। अब नाउ हम यूनिट नंबर 14 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये देखेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये चैप्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इसके 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तकरीबन 12 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हम वन बाय वन देखते हैं। डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे पिक्चर ब्लर होती है, पिक्चर ब्लर होती है। ये देखें, अब मैंने स्क्रीन सेट कर दी, अब पिक्चर ब्लर नहीं होगी। तो आप काइंडली अगर ब्लर हुआ करें तो मुझे बता दिया करें, वो मैं उसका स्क्रीनशॉट अलग से शेयर कर दूँ। पिक्चर की सेटिंग कर देती हूँ ना, फिर ब्लर नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन। आई होप अब पिक्चर ठीक हो गई होगी, ब्लर नहीं होगी। एटमॉस्फेयर को डिफ़ाइन करना और उसकी कंपोजिशन बतानी है। अगर पिक्चर ब्लर होती भी है तो मैं रिपीट साथ इसीलिए करती हूँ बार बार कि वो इशू ख़त्म हो जाए। अगर कोई देखने में इशू आ रहा है तो मेरी आवाज़ से आपको पता चल जाए, क्वेश्चन मार्क कर लें। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, एटमॉस्फेयर एंड इट्स कंपोजिशन है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स आपने बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ एसिड रेन अफेक्ट द बिल्डिंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, एसिड रेन से बिल्डिंग्स कैसे अफेक्ट होती हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ ओजोन डिप्लेशन, व्हाट इज़ इट्स अफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। ओजोन डिप्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपने अच्छे से ये टॉपिक करना है। व्हाट इज़ ओजोन होल, ओजोन होल क्या है। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। जी ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले भी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड, जी डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड इन्वायरमेंट। एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट का आपने डिफरेंस बताना है, ठीक है। बहुत अच्छे से दोनों की डेफिनेशंस आपने बतानी है, उससे उनका डिफरेंस एलिब्रेट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है, हाल ही अलग से सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, और एमसीक्यूज़ में भी इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। अच्छे से आपने करना है। व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, ये अच्छे से आपने करना है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपने अच्छे से तैयार करना है। हाउ एसिड रेन इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ सॉइल। एसिड रेन से हमारी सॉइल्स की एसिडिटी, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर वॉइस का बहुत इशू आ रहा है, मैं जगह चेंज कर लेती हूँ। एसिड रेन से सॉइल्स की एसिडिटी कैसे इंक्रीज़ होती है, जी ये आपने बताना है। CO2, अब ये CO2 कैपिटल लिखा हुआ है बट वो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमोसफियर हाउ। अब ये क्वेश्चन मिस हो रहा था, 12th क्वेश्चन है, अब आप नोट डाउन कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिस्पॉन्सिबल है हीटिंग अप एटमोसफियर, एटमोसफियर को हीट अप कैसे किया जा सकता है। ये यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एटमोसफियर में जो चेंजेस हैं उससे क्या लिंक है, ये आपने इसमें बताना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये आपके साथ स्क्रीन लास्ट वाली भी शेयर कर देती हूँ, मैंने आपसे शेयर नहीं की। अगर कोई क्वेश्चन मार्क करने में इशू आ रहा था, या तो मैंने जब इन्हें मार्क करवाया था कोई इशू आ रहा था, अगर आपने क्वेश्चन मार्क करने हैं तो देख लें ये वाले। एंड नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस आर दीज। आई होप कोई क्वेश्चन मिस नहीं हुआ होगा, मैंने सारे आपको बता दिए और आपने अच्छे से ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं स्टूडेंट्स। गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर एक लास्ट ऑप्शन होती है हमारे पास, उसके बाद हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, उसे स्किप नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चंस भी हमारे पास 6 लॉन्ग क्वेश्चंस बने, हम वन बाय वन इन्हें देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। फर्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ असेंशियल
फॉर प्लांट्स एंड इट्स इंक्रीज कंसनट्रेशन इज इंजूरियस फॉर अस। अब हमने एक्सप्लेन करना है कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स के लिए तो एसेंशियल है, बट इसकी जब इंक्रीज्ड अमाउंट जो है इंक्रीज कंसनट्रेशन में, यह हमारे लिए ख़तरनाक है। ये हमने एक्सप्लेन करना है टॉपिक। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र आर एयर पोल्यूटेंट्स। अब हमने बताना है, अभी सल्फ़र की स्पेलिंग पता नहीं क्यों SULPHUR होता है, ER हर जगह लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र आर एयर पोल्यूटेंट्स। अब बताना है कंपाउंड्स ऑफ सल्फ़र जो हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं क्या? जितने भी सल्फ़र के कंपाउंड्स हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। एक्सप्लेन देयर इफेक्ट्स, इनके इफेक्ट्स बताने हैं हम लोगों ने। एक्सप्लेन देयर इफेक्ट्स एंड रिसोर्सेज, लास्ट पे ये आ गया, इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर आर एयर पोल्यूटेंट्स, एक्सप्लेन देयर इफेक्ट्स एंड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ये देखिए यहाँ से इधर क्वेश्चन लिंक हो रहा है, इसका लास्ट वर्ड ये इफेक्ट्स और रिसोर्सेज उसके बताना है इसी क्वेश्चन के, कंपाउंड्स ऑफ सल्फर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट। इन एटमोसफेयर व्हाई ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, हाउ इट इज़ डिस्ट्रॉयड, राइट द इफेक्ट्स ऑन इट्स डिस्ट्रक्शन। ये बार बार मैं इसी वजह से ये मार्क करने के लिए यूज़ करती हूँ कि कोई इशू ना हो, आपको पता चल जाए मैं कौन सा क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। इन एटमोसफेयर वेयर ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट, एटमोसफेयर में आपने बताना ओजोन लेयर कहाँ पर मौजूद होती है। हाउ इज़ इट डिस्ट्रॉयड, ये कैसे डिस्ट्रॉयड होती है। राइट द इफेक्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर की, किस लेयर में, और ये डिस्ट्रॉय कैसे होती है, इसकी डिस्ट्रक्शन किस तरह होती है। राइट द इफेक्ट्स ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, अगर इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो उसका हम पे क्या इफेक्ट्स होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्सप्लेन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, हमने अब एक्सप्लेन करना है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आया स्टूडेंट्स, मैंने आपको तब भी बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इससे एक्सप्लेन करना है दोनों को, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एसिड रेन, एसिड रेन क्या होती है। हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, एसिड रेन क्या होती है, वो कैसे बनती है, एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने लाजमी करना है। ठीक है, एसिड रेन क्या होती है, कैसे बनती है, और इसके इफेक्ट्स क्या हैं, ये लाजमी करना है आप लोगों ने। और अब आ जाए, व्हाट आर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं। राइट देयर सोर्सेज, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में लिखना है, कौन कौन से हैं, उनके सोर्सेज बताने हैं। अब स्टूडेंट्स ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि मेरा बेटा स्टार बनाने की कोशिश कर रहा था, स्क्रीन के साथ छेड़ रहा था, तो आप ये देख लें। आप ये क्वेश्चंस मैं आपके सामने कर रही हूँ, 3 क्वेश्चंस, 1 2, सेकंड का पार्ट यहाँ तक है, एंड ये 3, तीनों क्वेश्चंस आप लोग मार्क कर लें, और फिर मैं आपसे नेक्स्ट स्क्रीन शेयर करती हूँ। और 3 क्वेश्चंस यहाँ पर ये देखें हमारे पास, 1 2 एंड 3, ये 3 क्वेश्चंस भी मार्क कर लें, क्योंकि ये स्क्रीन क्वेश्चन आता एक पेज पे था, नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट पेज पे चला गया, तो इस वजह से आपको देखने में मुश्किल हुई होगी। अगर ये हो गए आपके क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं, यूनिट नंबर 15, यूनिट नंबर 15, और फिर हमारे पास यूनिट नंबर 16 रह गया, 2 हमारे पास यूनिट रह गए, हम देखते हैं कौन कौन सा। यूनिट नंबर 15 पे आ जाएं जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इसके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस जी। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टेम्प्रेरी हार्डनेस बाय क्लार्क्स मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने टेम्प्रेरी हार्डनेस कैसे रिमूव होती है वो एक्सप्लेन करना है इसमें। हाउ वाटर राइजेज इन प्लांट, वाटर प्लांट्स में कैसे राइज करता है, पानी यानी कि प्लांट्स की रूट्स में से एब्जॉर्ब, रूट से एब्जॉर्ब करती हैं वाटर। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, रूट से वाटर अप लेवल पे प्लांट्स की जिस पार्ट को नीड होता है उधर तक कैसे जाता है।
Why non-polar compounds are insoluble in water? Most important question है students ये भी, non-polar compounds insoluble water में क्यों होते हैं? Why pesticides are used? Pesticides का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बहुत important question है ये भी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जिस स्क्रीन पे हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है इसका, 6th क्वेश्चन है, वट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स? बॉयलर स्केल से आपकी क्या मुराद है? बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं? वट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल? अब ये 6 क्वेश्चन हैं, 6 के 6 आप मार्क कर लें। सॉरी 5 क्वेश्चन हैं स्क्रीन पे भी, 5 क्वेश्चन आप मार्क कर लें, फिर हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हैं हमारे पास। व्हाट इज़ फ्लोरोसिस्ट, हाउ इट इज़ कास्ट? फ्लोरोसिस्ट क्या होता है और ये कैसे बनता है? ठीक है। विच फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजॉल्विंग पोलर सब्सटेंसेस इन वाटर? कौन सी फोर्सेस ऐसी हैं जिनकी हेल्प से, या जो रिस्पॉन्सिबल हैं पोलर सब्सटेंसेस को वाटर में डिजॉल्व करने के? पोलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल किन फोर्सेस की वजह से होते हैं? अच्छे से आपने करना है। मेंशन द डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट बताना है। अगर आपको नहीं भी आपने पढ़ा हो तो कि आप कॉमनली अपने माइंड से लिख सकते हैं कि डिटर्जेंट्स का ज़्यादा यूज़ जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए हार्मफुल है। तो इसी तरह आप कुछ इसके डिसएडवांटेजेस बना सकते हैं। व्हाट आर द रीजंस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। लास्ट ईयर मैंने अपने स्टूडेंट्स को लास्ट पे ये बताया था कि लास्ट क्वेश्चन ये बताया था, ये भी आएगा और ये आया था। रीजंस बताने वाटर बॉर्न डिजीज़ यानी कि पानी में पैदा होने वाली जो जर्म्स हैं उनकी वजह से जो बीमारियां हैं उनके बारे में आपने बताना है। हाउ डज़ वाटर डिज़ोल्व शुगर एंड अल्कोहल? वाटर कैसे शुगर और अल्कोहल को अपने अंदर डिज़ोल्व करती है? जी स्टूडेंट 5 क्वेश्चंस ये हैं, मार्क कर लें जल्दी जल्दी से। हो गया होगा आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप 2 क्वेश्चन इसके रह गए, 1 क्वेश्चन जस्ट रह गया। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बीच में अपने डिफ्रेंशिएट करना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर क्या होता है, उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट आपने करना है। डिफ्रेंशिएट करके बताना है क्या कौन सा हार्ड एंड सॉफ्ट, हार्डनेस ऑफ वाटर एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर बतानी है। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं हमारे पास। राइट अ नोट ऑन अकरेंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नोट लिखना है वाटर की अकरेंस पे और वाटर की प्रॉपर्टीज पे। सेकंड क्वेश्चन पे आता है व्हाट इज मेंट बाय वाटर सॉफ्टनिंग? वाटर सॉफ्टनिंग से क्या मुराद है? डिस्कस द मेथड फॉर रिमूविंग हार्डनेस। वाटर को कैसे सॉफ्ट, वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब है हार्ड वाटर को कैसे सॉफ्ट करेंगे, उसकी सॉफ्टनिंग से क्या मुराद है, और रिमूविंग, जाहिर सी बात है उसकी हार्डनेस रिमूव करनी है तो उसके मेथड्स आपने बताने हैं। वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए हम कौन से मेथड्स यूज़ करेंगे जिससे उसकी हार्डनेस ख़त्म होगी। राइट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के सम डिसएडवांटेजेस, नुकसानात लिखने हैं। हार्ड वाटर के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं हमारी लाइफ पे, हम हमारी जो लॉन्ड्री में उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, और हार्डनेस, वाटर हार्ड हो तो उसके हमारी सेहत पे क्या क्या असरात हैं, तमाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। 6 लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे। यूनिट नंबर 15 चल रहा था। वाटर इज़ कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। रीज़न बतानी है जी, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि वो हर चीज़ अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। अब कुछ चीज़ें अनडिज़ोल्व भी होती हैं वाटर में, लेकिन मोस्टली चीज़ें डिज़ोल्व करता है, इस वजह से उसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। उसके रीजंस भी मेंशन करनी है। राइट द मेथड्स टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जिस तरह टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव करने के मेथड देखे थे, यहाँ पर आपने परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाए वो मेथड्स लिखने। राइट 5 इंपॉर्टेंट वाटर बॉर्न डिजीजेज, हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड? अब ये देखिए वाटर बॉर्न डिजीजेज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ गया हमारे पास, और लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने इंपॉर्टेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस के बारे में 5 के बारे में पूछा है और उनसे कैसे बचा जाए। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, जस्ट नाम तो नहीं लिख सकते। वाटर में वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में लिखना और उनसे बचने के तरीके।
अब यूनिट नंबर 16 पे आ जाए स्टूडेंट्स। उसके शॉर्ट क्वेश्चन है टोटल हमारे पास 14। अब जितने शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं उसी से आइडिया आपको हो रहा होगा कि कौन सा चैप्टर कितना एक इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। अब देखें जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन केमिकल इंडस्ट्री एंड मेटलर्जी। केमिकल इंडस्ट्री को और मेटलर्जी को डिफाइन करा, दोनों टर्म्स को। नेम द रॉ मटेरियल इन्वॉल्व इन सोलवे प्रोसेस। रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल्स के नेम बताने हैं जो सोलवे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सोलवे प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से क्या मुराद है, आपने इसे एक्सप्लेन करना है, शॉर्टली बताना है। हाउ सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को कैसे कन्वर्ट किया जाए Na2CO3 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये अगर आपने स्क्रीन क्वेश्चन मार्क करना है देख लें। 2 क्वेश्चन ये मैंने आपको करवाए, 2 क्वेश्चन ये करवाए। अब 10 क्वेश्चन पेंडिंग है इस चैप्टर के, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। नेम रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। रॉ मटेरियल्स के नेम बताने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया के लिए। डिफाइन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम डिफाइन करना है, पेट्रोलियम की डेफिनेशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना है। इजीली आपसे लिखे जा रहे होंगे क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग एंड रेफरेंस विद रेफरेंस ऑफ कॉपर। रोस्टिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है कॉपर के रेफरेंस से, यानी कि कॉपर एज अ रेफरेंस यूज़ करते हुए। हाउ इज़ रोस्टिंग कैरीड आउट। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। रोस्टिंग कैसे कैरीड आउट कर, यानी कि रोस्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है, आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद राइट इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया। यूरिया की आपने इंपॉर्टेंस बतानी है, यूरिया की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पहले डिफाइन था पेट्रोलियम, अब फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की बनावट के बारे में आपने बताना है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रूड ऑयल एंड रेजिड्यू ऑयल। ठीक है, इन दोनों ऑयल्स में डिफरेंस बताना है। मिनरल एंड ओर के दरमियान डिफरेंस। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनरल एंड ओर के दरमियान भी डिफ्रेंशिएट। और इससे लास्ट क्वेश्चन भी, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सोलवे प्रोसेस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिनरल एंड ओर के दरमियान जो डिफ्रेंशिएट है हमारे पास, एंड ये जो है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर एंड एडवांटेजेस ऑफ सोलवे प्रोसेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने अच्छे से करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाएगा। 5 क्वेश्चंस हैं आई थिंक। लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंसनट्रेशन ऑफ ओर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने प्रोसेस बताना, एक्सप्लेन करना है जो इन्वॉल्व है कंसनट्रेशन ऑफ ओर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम की हेल्प से। राइट द डिटेल्ड नोट ऑन अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस जो है उस पर डिटेल्ड नोट आपने राइट डाउन करना है। डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द कंसनट्रेशन ऑफ ओर, आल्सो ड्रा डायग्राम। आपने डिटेल प्रोसेस बताना है जो कंसनट्रेशन ऑफ ओर में इन्वॉल्व है और उसकी डायग्राम भी ड्रा करनी है। बंद कर दो। एंड उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, हाउ यूरिया इज़ फॉर्म्ड ऑन कमर्शियल स्केल। यूरिया कैसे फॉर्म होगा, यूरिया कैसे बनता है कमर्शियल स्केल पे, इसकी डायग्राम के साथ आपने एक्सप्लेनेशन करनी है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब ये डिटेल्ड नोट लिखना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पे। स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, हर क्वेश्चन की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ सारे शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, आप नोट डाउन कर लें, ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लें। एंड स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स के क्वेश्चंस के रिलेटेड पूछ रहे थे कि मैथ्स के लेक्चर स्टॉप हो गए। नहीं स्टूडेंट्स, ये आजकल गेस्ट पेपर्स जो मेरे पास आ रहे हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपके साथ जितनी जल्दी हो सके शेयर कर दूं, क्योंकि आप अच्छे से इनकी प्रिपरेशंस कर लें। गेस्ट पेपर्स में से जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करनी है वो प्रिपरेशंस कर लें। और दूसरा, हेल्थ इश्यूज़ मेरा थोड़ा
इन्फेक्शन हुआ था, इस वजह से कफ़िंग वगैरह हो रही है, तो वीडियो अपलोड करना मुश्किल हो रहा था। तो इस वजह से मैंने कहा वो टाइम वेस्ट ना हो, मैं जल्दी से जो है उतनी देर में ये स्टूडेंट्स के लिए गेस्ट पेपर जो है वो शेयर कर दूँ। और मैथ्स के लेक्चर भी साथ साथ आ रहे हैं। 10th क्लास के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, 9th क्लास